हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सोएब्रो फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको हम बोल सकते हैं कि हम अपना स्पर्म क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, यानी कि अगर आम ज़बान में बोलें तो स्पर्म को गाढ़ा कैसे करें। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनका मिजाज गर्म होता है और जिनका मिजाज ठंडा होता है। ये एक हमारा बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हर मर्द को जानने की ज़रूरत होती है। हर इंसान को इसके बारे में सोचने की और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। उसकी वजह यह है कि स्पर्म हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नस्लों को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर कम या इसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो जाहिर बात है कि इससे हमारी आने वाली जो नस्ल है वो रुक सकती है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इसकी एक वजह और है, इसको हम जो मर्द इसको ठीक रखना इसलिए भी चाहते हैं कि अगर ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी विस्कोसिटी अच्छी होगी, तो जाहिर बात है कि परफॉर्मेंस में, स्टेमिना में और हर चीज़ में इसका फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कि सर्द मिजाज वालों के लिए स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। यानी कि अगर इंसान का मिजाज जो है वो सर्द है तो उसके स्पर्म की जो विस्कोसिटी है, जो क्वालिटी है, जो पतलापन है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो जितने भी लोग सर्द मिजाज के होते हैं, यानी सर्द तर मिजाज हो गया और सर्द खुश्क मिजाज के जो लोग होते हैं, उनको अगर स्पर्म की सीमेन में जो गाढ़ापन है वो कम महसूस होता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत अच्छी ग़िज़ाएँ हैं जो इस्तेमाल करके वो अपने सीमेन की क्वालिटी को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अखरोट का इस्तेमाल करके, बादाम का इस्तेमाल करके, मग़ज़ियात का इस्तेमाल करके। बहुत सारे मग़ज़ियात ऐसे हैं जिनको वो आसानी से इस्तेमाल करके अपने सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्द मिजाज वालों के लिए सीमेन की क्वालिटी को ठीक करना बहुत आसान होता है। मुश्किल होता है गर्म मिजाज वालों के लिए सीमेन की क्वालिटी को ठीक करना। क्योंकि एक कंसेप्ट में आपको बताता चलूं कि हमारे जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस के अंदर बनता है। टेस्टिस जो हमारी बॉडी से कुदरत ने बाहर की तरफ निकाले हुए हैं और जिनका जो नेचर है वो थर्मोडाइनेमिक इन नेचर है, जिनका जो काम है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना भी है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर से अलग रहना भी है। यानी पूरे जिस्म का जो हमारे टेम्परेचर है वो वो टेस्टिस के जो टेम्परेचर है उनमें डिफरेंस है। कुदरत को अगर ये टेस्टिस जो है हमारे गर्म मिजाज के अंदर डालने होते तो हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर या हमारे एब्डोमेन के अंदर इसको पैक करके भेजती कुदरत। लेकिन क्योंकि स्पर्म बनता ही वहाँ पर है जहाँ पर ठंड हो, जहाँ पर बुरूदत हो, जहाँ पर सर्दी हो, तो इसलिए इसको बॉडी से बाहर की तरफ लटकाया गया। बहरहाल जिन लोगों के मिजाज गर्म हैं उन लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। वो लोग क्या करते हैं, अक्सर गलत हकीमों के जो है हत्थे चढ़ जाते हैं और अपना और ज़्यादा नाश मार लेते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग ये सोचते हैं कि सभी को एक ही दवा से ठीक किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम गर्म मिजाज मरीज़ को स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए गर्म ही दवा देंगे तो बजाय फ़ायदे के और नुकसानदायक साबित हो जाती है और उसमें बजाय ठीक होने के मरीज़ की हालत जो है, स्पर्म की क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा पिघल जाती है, और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और ज़्यादा पतलापन उसमें आ जाता है। इसको ठीक करने के लिए हमें सही मायने में सर्द मिजाज की दवाओं की ज़रूरत होती है, सर्द मिजाज की ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, गर्म चीज़ों से परहेज़ कराना होता है।
जैसे कि हम इसमें अगर मुरक्कबात की बात करें तो लबूब बारिद, जवारिश शाही, शरबत बजूरी मोतदिल, इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल कराना होता है। माजून दबीदुलवर्द, जो इस तरह की दवाओं का हमें इस्तेमाल करना होता है जो हमारे जिगर को, जो हमारे गुर्दों को, जो हमारे आज़ाए रईसा को ठंडा रख सके, जो हमारे जिस्म के ओवरऑल बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको कूलिंग इफेक्ट दे सके। सर्द मिजाज की दवाएं इसमें मोस्टली इस्तेमाल होती हैं। गर्म मिजाज की दवाएं गर्म मिजाज के लोगों के स्पर्म की क्वालिटी को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। स्पर्म सीमेन की जो क्वांटिटी है उसको भी ये बजाय बढ़ाने के घटा सकते हैं। तो अक्सर जो सीमेन की क्वालिटी, सीमेन के पतलापन की जो मरीज आते हैं वो अक्सर गर्म मिजाज के होते हैं, जिनके पेशाब में जलन रहती है, जिनको जिरियान की शिकायत रहती है, जिनको पेशाब में पीलापन आता है, पीले रंग का पेशाब होता है। सर्द मिजाज के लोगों को ये तकलीफ ज़रा कम होती है, जिनके जो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं उनके स्पर्म की क्वालिटी ऑलरेडी ठीक ठाक रहती है। गर्म मिजाज के लोगों को ये परेशानी ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है आपको कि सीमेन की क्वालिटी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमारा जो काम है कुदरत के काम में दखल अंदाजी करना बिल्कुल नहीं है। मसलन आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हमने कोई बीज डाला है, अब उस बीज को हम उस जगह डालेंगे जहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उसको टेम्परेचर या उसके अकॉर्डिंग उसको एटमॉस्फेयर मिला है। मसलन गन्ने का जो बीज है वो गर्म इलाकों में या प्लेन इलाकों में ही डाला जाएगा और वहीं पर वो ग्रो करेगा। अगर हम उसको बर्फीले इलाकों में डालेंगे तो क्या वो पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरीके से स्पर्म है, स्पर्म भी वहीं पैदा होगा जहाँ पर ठंड होगी, जहाँ पर बुरूदत होगी, जहाँ पर सर्दी होगी। अगर वहाँ पर सर्दी नहीं है तो फिर हमारा काम है वहाँ पर सर्दी पैदा करना, वहाँ की गर्मी को मेंटेन करना, वहाँ की गर्मी को कम करना, वहाँ की जो गर्म तापमान है उसको एतदाल पर लाना हमारा काम है। स्पर्म को ठीक करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एटमॉस्फेयर को, हमारा काम सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करना है बॉडी के या टेस्टिस के। उम्मीद है आपको ये एक छोटी सी बात समझ में आई होगी, और नए हैं तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करें। और एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया या स्पर्म की क्वालिटी या फिर परफॉर्मेंस या फिर इसी तरह की कोई भी जानकारी लेने के लिए आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।